Hello all my dear students, myself Nidhi Sharma. I am a physics mentor at Beyond Infinite. कैसे हो बच्चा, कैसे हो स्टूडेंट्स? आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हमने स्टेप बाय स्टेप जो हमारे पास कॉम्पिटिशन्स में जेई एडवांस, जेई मेन और जो नीट का जो हमारा एग्जाम होने वाला है कॉम्पिटिशन्स लेवल में, उसमें हमने किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो डालने हैं। प्रॉपर वे से मैंने क्वेश्चंस बताने हैं आपको कि किस किस तरह के आते हैं। मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन इसी चीज की होती है कि हमें ये ही नहीं पता होता कि हम कहाँ से पढ़े, क्या करें क्या ना करें। तो बच्चे बेटी अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। आपको एक एक वर्ड, एक एक चीज, आपको एक एक हर टाइप का क्वेश्चन जो है कैसे सोल्व करना है और किस हिसाब से करना है वो आपको यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। तो कोऑपरेट करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। तो सबसे पहली जो हमारी यूनिट्स आती है इसके अंदर, वो हमारे पास 11th की जो यूनिट्स है फिजिकल वर्ड में हमारे पास आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सबसे ज्यादा हमारे पास क्वेश्चंस निकलती है उसके अंदर। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे हमारे पास किस किस तरह के आते हैं, ऑर्डर पे भी आ सकते हैं, किसके यूनिट्स में पूछ सकते हैं, किसके डिमेंशंस भी हो सकते हैं, एरर्स भी हो सकती है, वैल्यूज भी हो सकती है, ये सारी चीजें, इवन एक साइंटिस्ट का नाम भी है वो भी आ सकता है। तो ये जो कॉम्पिटिशन्स लेवल में होते हैं, ये हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस आती है फिजिक्स के अंदर। सब बच्चे जो होते हैं फिजिक्स से डरते हैं, जब फिजिक्स के बेसिक क्वेश्चन है। अब बेसिक क्वेश्चंस को अच्छा डीपली अगर आप थ्योरी को करके जाते हो तो आपका पेपर वहां पे जरूर 101% क्लियर होगा। तो अब जो वीडियो के अंदर अब आप देखना कि जी किस किस तरह के हमने इसके अंदर क्वेश्चंस करना है। तो फटाफट जल्दी से अपने नोट्स, कॉपीज वगैरह निकालो जहां पे आपको ये क्वेश्चंस बताए जाएंगे। फटाफट करो बच्चे। देखिए बच्चे, जो बोर्ड पे मैंने मेंशन कर रखे ये ऑर्डर से रिलेटेड हमारे पास जरूर आता है। कभी भी आप किसकी वैल्यू याद करते हो तो उस वैल्यू के बाद जो उसकी 10 की पावर है उसका ऑर्डर जरूर याद किया करो। इससे रिलेटेड हमारे पास जेई मेन, जेई एडवांस, नीट वगैरह और भी जो कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम होते हैं हमारे पास साइंस से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, उसमें जरूर आएगा। अब देखो फर्स्ट देखिए, अब इसके अंदर फर्स्ट आपसे पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट स्टार। बेसिक चीज देखिए, नियरेस्ट स्टार फ्रॉम द अर्थ, तो उसका बेसिक हमारे पास है कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो बेसिक चीजें आती हैं, तो हमने भी मेन से ही करने। तो हमारे पास जो ऑर्डर आता है वो आता है हमारे पास 10 की पावर 16 मीटर। 10 की पावर 16 मीटर इज ए करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शंस मैंने आपको दे रखे हैं, बट आपने 4 ऑप्शंस भी नहीं जाना, आपने तो ये क्वेश्चन याद करना है और उसका आंसर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसके 4 ऑप्शंस पे चलेंगे तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो जाती है। सिर्फ एक आंसर अपने माइंड में रखो और वही आंसर उस टाइम पे जब टारगेट होगा आपने उसी आंसर पे टिक करके आना है। गॉट इट? ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम। साइज ऑफ जो हाइड्रोजन एटम होता है उसका ऑर्डर क्या होता है हमारे पास साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम का। तो 4 ऑप्शन ऐसे मेंशन कर रखे मैंने, बट उसका करेक्ट आंसर इज 10 की पावर -10 मीटर इज ए करेक्ट आंसर। एंड इम्पोर्टेंट मैंने क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं जो हमारे पास सबसे ज्यादा एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, एज ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स आपको पता है कि इसकी एक्चुअल में एज कितनी है, उसका ऑर्डर क्या है, हमने ये बताना है। तो ऐसे मैंने 4 ऑप्शंस यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है 10 की पावर 17 सेकेंड। एस इज ए सेकेंड जो हमारे पास आ रहा है प्रॉपर, जो उसकी एज को डिफाइन कर रहा है। एंड लास्ट इज ए रेंज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर जो फोर्स होते हैं उसकी रेंज का ऑर्डर क्या होता है। ऐसे मैंने 4 ऑप्शन यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। चारों ऑप्शंस में देखो, एक प्लस का है, माइनस का है, प्लस का है, माइनस का है, बट करेक्ट आंसर इज 10 की पावर -14 मीटर। गॉट इट स्टूडेंट? तो जैसे ही हमारे पास ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपको यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए और इनको हम प्रॉपर इसकी वैल्यू क्या है, जो फिक्स वैल्यू है एटलीस्ट वो तो याद होनी चाहिए। कांस्टेंट वैल्यू क्या है कि उस हिसाब से आपने क्वेश्चंस निकालने हैं। अब नेक्स्ट है और भी कैसे क्वेश्चंस आते हैं और टाइप्स के, वो अब हम बोर्ड पे करते हैं। अब कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं जो हमारे पास फिक्स वैल्यू मैंने आपको बताया था, दैट इज जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो हमारे पास वैल्यू फिक्स है। जैसे आपको पता है कि 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है 10 की पावर -3, 1 माइक्रोन किसके इक्वल होता है 10 की पावर -6। फिक्स जो वैल्यू है 10 की पावर -6 मीटर के इक्वल होता है।
1 किलोमीटर में कितनी जीरो होती है, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 10⁻³ मीटर होते हैं। तो जो फिक्स है उसको हम इंटरनेशनल लेवल पे यूनिट कहते हैं, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। अब जैसे उसी पे क्वेश्चन बन के आ गया हमारे पास, देखो सिंपल क्वेश्चन है, देखो आपके सामने बोर्ड पे मेंशन कर रखा है द रेशो, यहाँ पे हमने रेशो पूछा है, द रेशो ऑफ द माइक्रोन एंड 1 नैनोमीटर। अब देखो बच्चे इसको समझने का एक देखो 4 ऑप्शंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, बट इन 4 ऑप्शंस में से हमारे पास आंसर तो एक ही है, जो एक आंसर है वो आपको बताते हैं। अब आपको पता है हमारे पास 1 माइक्रोन इक्वल होता है, यहाँ कर देते हैं, आपको पता है हमारे पास 1 माइक्रोन, माइक्रो का आंसर सिंबल है, इक्वल होता है 10⁻⁻6 मीटर के, एंड 1 नैनोमीटर, 1 नैनो इक्वल होता है हमारे पास 10⁻⁹ मीटर के। 1 नैनोमीटर कह दो, 1 माइक्रोमीटर भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब उसने रेशियो पूछा है, रेशियो माइक्रोन एंड नैनो। अगर मुझे इसका रेशियो करना पड़े तो रेशियो कर दो, तो देखो 10⁻⁻6 डिवाइड में 10⁻⁹। अब इसको जब हम रेशियो को सॉल्व करेंगे तो देखो 10⁻⁶ प्लस 9, पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, एंड बेस सेम पावर ऐड, तो टोटल हमारे पास आंसर कितना है 10⁻3। तो ये देखो फटाफट हमने आंसर निकाला। नाउ करेक्ट आंसर इज 10⁻+3। हमारे पास जो आंसर आया ये मैंने आपको प्रॉपर निकाल के दिखाया। तो ये फिक्स्ड यूनिट है, जो बेसिक से मैंने आपको बताया था, कॉम्पिटिशन्स में हमेशा बेसिक लेवल का आता है, तो ये फिक्स्ड यूनिट है, तो जो मैंने आपको निकाल के दिखाई। ऐसे ही हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 1 किलोवाट आवर। ये वाला क्वेश्चन हम 7th 8th क्लास से करते आ रहे हैं। 7th 8th क्लास में साइंस के अंदर ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है। 10th में भी सबसे ज्यादा आता है कि कन्वर्ट करना है हमने एनर्जी को, 1 किलोवाट आवर को हमने जूल में कन्वर्ट करना है, ये जूल को हमने 1 किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है। अब ये देखो 1 किलोवाट आवर को आपने इसमें जूल में कन्वर्ट कर रखा है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? तो बेसिकली अगर देखा जाए 1 किलोवाट आवर, इसको सॉल्व करो। 1 किलो के अंदर कितने होते हैं 10⁻3 वाट। 1 आवर के अंदर कितने सेकंड होती हैं 1 आवर के अंदर 60 मिनट होती है। उन 60 मिनट के अंदर अगर 60 सेकंड होते हैं तो 60 इंटू ये हमारे पास हो गए बच्चे 3600 सेकंड। तो टोटल अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो अब ये देखो 3600 10⁻3 और वाट और सेकंड को जो हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है, वो इक्वल होता है हमारे पास किसके, जूल के। तो अब ये देखो, तो अब मेरे पास आंसर क्या बना है इसका 36 इंटू 10⁻3, तो ये है 2 जीरो ये ऐड होगी तो 10⁻5। नाउ करेक्ट आंसर इज हमारे पास क्या आया 36 इंटू 10⁻5 जूल। आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो, अगर वहां पे पॉइंट की फॉर्म में आ गया तो पॉइंट की फॉर्म में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट की फॉर्म में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 10 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूं और 10 से डिवाइड करूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो करेक्ट हमारे पास जो आंसर बनेगा वो हमारे पास 3.6 बनेगा, क्योंकि मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, जो मल्टीप्लाई किया वो पावर इसके साथ ऐड होगी, और जो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया वो हमारे पास पॉइंट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे पास आते हैं जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, अब ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे पास थोड़ा थ्योरी टाइप में आते हैं, और जब थ्योरी टाइप में क्वेश्चंस आते हैं उसको थोड़ा बेसिक बेस से उठाना पड़ता है। बेसिक से इसके अंदर चीजें हैं, वो कैसे क्वेश्चन आते हैं अब आप देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज कंजर्व्ड। बच्चे सबसे पहले आपको कंजर्व्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। कंजर्व का मतलब होता है, आपने जैसे सुना हुआ है, हम सिंपल से डेफिनेशन बोलते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सबसे पहले मैंने किसका नाम बोला, एनर्जी। इसमें से क्या मैंने इनमें से किसका नाम बोला, मास बोला नहीं, टॉर्क फोर्स बोला नहीं, टॉर्क बोला नहीं, तो क्या बोला, एनर्जी। नाउ तो करेक्ट आंसर इज एनर्जी। एनर्जी ही एक ऐसी चीज है, फिजिकल क्वांटिटी है जो कंजर्व होती है, मतलब ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। जैसे सनलाइट है, सन एनर्जी होगी जिसको हम यूज कर रहे हैं, ना ही हम उसको खत्म कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है।
अब ये सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन अगर देखा जाए बिल्कुल सेम क्वेश्चंस है, तो अगर बात आ गई ये सेम क्वेश्चंस है तो क्या है इसके अंदर। अब देखो क्वेश्चंस को ध्यान से समझो। When no external force is acting on a system, total linear momentum of the system, वो कहते हैं अगर किसी सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगर किसी चीज पे बाहर से फोर्स ही नहीं लग रहा तो उसकी वेलोसिटी पे तो कोई चेंज आया ही नहीं। तो अगर उसकी वेलोसिटी पे चेंज आया ही नहीं है, इट मीन्स लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, रिमेन सेम कांस्टेंट। तो ना तो वो इंक्रीज हुआ ना वो डिक्रीज हुआ, तो वो क्या आया, रिमेन कांस्टेंट। और ये फोर्थ ऑप्शन आया है जिसमें कैन नॉट से लिखा हो या फिर बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे नन ऑफ दिस लिखा हो, एक ही बात है। ओके गॉट इट। तो देखो क्वेश्चन से ही मैंने आंसर निकाला है। तो फिजिक्स के अंदर आप उस हिसाब से पढ़ो, टेक्निकल वे में पढ़ो, और एक बार समझ में नहीं आया तो एटलीस्ट एक नहीं 2 बार उसको रीडर करो, तो क्वेश्चंस में ही उसका आंसर दिया होता है जो हमने उसमें से निकाला है। ये भी एक कला है बच्चे, ये भी एक आर्ट है जिसके अंदर हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक हमारे पास क्वेश्चंस आया, आंसर आया है इसका रिमेन कांस्टेंट। तो ऐसा क्वेश्चंस भी हमारे पास वहाँ पे कंपटीशन लेवल पे आते हैं। अब यही बेसिक चीज, यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, बिल्कुल सेम लिखे हैं बट थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। देखो when no external force acting on a system, बिल्कुल सेम यहाँ तक आया, is जीरो मीन्स कांस्टेंट। अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो हम उसको जीरो ही कंसीडर करके चलते हैं, जीरो। बट रिमेन कांस्टेंट, ऊपर से क्या कांस्टेंट था, ऊपर वाले में इन्होंने आंसर दे रखा लीनियर मोमेंटम, तो इसका आंसर हमारे पास नीचे आ गया लीनियर मोमेंटम। गॉट इट। पता लगा कैसे आपने क्वेश्चंस में से आंसर निकालना है। तो इसके अंदर भी मैंने इसका क्वेश्चंस का आंसर मैंने इसमें से निकाल दिया। ना ही एनर्जी कांस्टेंट होती है, ना ही चार्ज कांस्टेंट होता है, और ना ही कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम भी दे दें। बच्चे को मोमेंटम तो पता होता है कि मोमेंटम कांस्टेंट होता है, लेकिन कईयों को तो ये नहीं पता होता कि लीनियर होता है या एंगुलर होता है। लीनियर मोमेंटम हमारे पास जो होता है वो मास इनटू वेलोसिटी होती है, उसमें लीनियर होती है, और एंगुलर के अंदर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी लेती है। ओके गॉट इट। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे पास वहां पर आ सकते हैं, तो इनको अच्छे से करना है। और अब आगे हम करते हैं और क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, तो फटाफट आप इसको साथ के साथ इसको नोट डाउन करते रहो। तो नेक्स्ट देखिए, जो बोर्ड पे हमारे पास वहां पे क्वेश्चंस आते हैं और तरह के क्वेश्चंस, जैसे अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, अब ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास और भी आते हैं। जैसे यूनिट्स के ऊपर हो गया, यूनिट मैंने आपको बताया है क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही बच्चे स्टूडेंट्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के यूनिट कौन से है। अब देखो टेस्ला यूनिट आ रहा है, टेस्ला किसके यूनिट है, टेस्ला जो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं वो हमारे पास टेस्ला है, मतलब फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट है। वॉट इज ए यूनिट ऑफ पावर। हॉर्स पावर, ये भी हम किस में निकालते हैं, हॉर्स पावर, पावर की फॉर्म में निकालते हैं। एंड लास्ट नन ऑफ दिस, तो मतलब हमारे पास एनर्जी का तो कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है। किसी भी तरह की एक माइंड में क्वेश्चन उतार लो, अगर किसी भी तरह की एनर्जी है तो उसकी जो हमारे पास यूनिट होती है वो होती है हमारे पास जूल। आप पता होना चाहिए, चाहे वो काइनेटिक हो, चाहे वो पोटेंशियल्स हो, किसी भी तरह की एनर्जी का, चाहे वो किसी भी तरह की एनर्जी, तो उसको जो हम मेजर करते हैं जूल में। बट जूल हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, इन तीनों में आंसर नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स करेक्ट हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है नन ऑफ दिस। ओके गॉट इट। उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा आता है। क्वेश्चन आ रहा है, पिक आउट द रॉन्ग पेयर। अब मुझे वो पेयर निकालना है जो गलत है, रॉन्ग पेयर बताना है। पेयर बना हुआ है जैसे, अब देखो फर्स्ट आंसर इज चार्ज का पेयर बना रखा है कूलम। चार्ज के जो इससे यूनिट होती है कूलम होती है, मतलब चार्ज का लिंक बन रहा है कूलम से, मतलब ये सही है, हमें रॉन्ग निकालना है। टेम्परेचर का रिलेशंस बना रखा है थर्मोमीटर से। टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, थर्मोमीटर में मेजर करते हैं, तो मतलब इट मींस करेक्ट आंसर। प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं, प्रेशर को हम मेजर करते हैं बैरोमीटर। तो ये बेसिक से आंसर आपके पास इसके फॉर्म में भी आ सकते हैं। एंड लास्ट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखो किसी बच्चे को यही नहीं पता स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैसे मेजर करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट जब आपके 3 आंसर आपके सही हैं तो अंडरस्टैंडिंग है, तो लास्ट वाला ही तो आंसर होगा, जो सही आंसर है वो लास्ट वाले ही है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी को किससे मेजर करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने देखा स्पेसिफिक ग्रेविटी के रिलेशंस जो बना रखा है वो हाइड्रो, जो हमारे पास
मीटर दे रखा है, जो हमारे पास हाइड्रोमीटर दे रखा है, दिस इज ए रॉन्ग आंसर। मतलब इसका रिलेशन इसके साथ नहीं होता स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ऐसा कोई मीटर है ही नहीं जो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता है। तो 3 अगर आंसर सही है तो लास्ट ही तो बचा, 4 ही तो होती है ऑप्शंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, which of the following system of the unit is not mention कर रखा है, unit is not based on the units of length, mass, time। वो कहता है कि इसके अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम है, 4 सिस्टम आपके पास मेंशन कर रखे हैं, SI, CGS, FPS एंड MKS। वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा सिस्टम है जो सिंगल इन पे लेंथ, मास, टाइम एलोन, उन पे डिपेंड जो है वो प्रॉपर वे से नहीं करता। सीजीएस सिस्टम लेंथ, मास, टाइम पे डिपेंड करता है, एफपीएस सिस्टम लेंथ, मास, टाइम पे डिपेंड करता है, एमकेएस सिस्टम लेंथ, मास, टाइम पे डिपेंड करता है। बट लास्ट बचा एसआई सिस्टम, ये सिर्फ ओनली इस पे डिपेंड नहीं करता, आपके पास इसी पे, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। गॉट इट। अब बात आ गई ये किस पे डिपेंड करता है, तो एसआई की 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। आपको 7 बेसिक यूनिट पता होनी चाहिए। 3 तो यही है, लेंथ, मास, टाइम। एक हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जिसमें हम एम्पेयर लेते हैं, और एक हो गया हमारे पास मैटर ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर हो गया। ओके, गॉट इट। और एक हो गया हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसमें हम लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। और लास्ट कौन सा रह गया, सोचिए बताओ, लास्ट कौन सा रह गया, लेंथ, मास, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और हमारे पास इसके अंदर हमारे पास वो हो गया क्वांटिटी ऑफ मैटर हो गया, इंटेंसिटी हो गया, मोल कॉन्सेप्ट, मोल जो होते हैं हम क्वांटिटी में मेजर करते हैं। तो ये 7 बेसिक पे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ इन्हीं पे डिपेंड करता है। तो इस तरह के भी हमारे पास वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, तो जो आपने अच्छे से करने हैं। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के हमारे पास ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं। तो अभी 1-2 क्वेश्चंस आपको 2-4 क्वेश्चंस और करवाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास डायमेंशंस भी आते हैं, एक लेक्चर हमारा डायमेंशंस पे होगा और एक लेक्चर हमारा एरर के ऊपर होगा। इन 3 लेक्चर के अंदर आपका यूनिट एंड मेजरमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और पूरा कंप्लीट होगा तो आप प्रॉपर वे से इसकी तैयारी कर सकते हो। तो आने वाले टाइम में फिर आपका जो कॉम्पिटिशन्स में जो क्वेश्चंस आएगा वो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था यूनिट्स के ऊपर आता है। अभी मैंने आपको बताया था कि 7 बेसिक यूनिट होती है हमारे पास एसआई, उनके नाम भी बताए थे मैंने। जैसे अब देखिए उसी में से निकल के आया कैंडेला इज ए यूनिट ऑफ, कैंडेला हमारे पास एसआई यूनिट है जो हमारे पास उन 7 के अंदर है। वो किसकी यूनिट है, ना तो वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की है, ना वो मैग्नेटिक इंडक्शंस की है, और ना ही वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी की है। नाउ करेक्ट ऑप्शन इज लुमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ पावर। लाइट की जो पावर होती है ना उसको हम इंटेंसिटी में मेजर करते हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं लुमिनस इंटेंसिटी। तो कैंडेला इज द एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास मैंने आपको इसी में से क्वेश्चंस निकालना जो आपको लास्ट में बताया था। मैंने आपको बताया था कि एसआई के अंदर बेस जो होते हैं वो लेंथ, मास, टाइम पे डिपेंड नहीं होते। टोटल 7 यूनिट्स होती है, 7 नंबर ऑफ बेस होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बेस एसआई यूनिट इज, तो बेस उसका कितना है, ना वो 3 है, ना वो 4 है, ना वो 5 है। तो करेक्ट आंसर इज 7। ओके, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास आता है द एंगल, एंगल हमें दे रखा है 1 डिग्री 54 मिनट। अगर एक डैश है वो मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर 2 डैश है तो वो हमारे पास सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 1 डिग्री 54 मिनट्स जो है इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, RAD मीन्स रेडियन। ओके, गॉट इट। अब ये निकाल के दिखाना, 4 ऑप्शंस है इसके अंदर, हम इसको कैसे निकालते हैं, किस हिसाब से हमने इसको निकालना है वो हम निकाल के देखते हैं। अब देखो इसका हम सोल्यूशंस कैसे करते हैं। थीटा जो एंगल दे रखा है वो मेरे को दे रखा है 1 डिग्री 54 मिनट, और एक्चुअल में अगर देखा जाए ये हमारे पास जो इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है 1.9 डिग्री के, 1.9 डिग्री के इक्वल होता है, क्योंकि 1 से आगे ही आ रहा है। देखो 1 डिग्री से ज्यादा ही है मिनट 54, तो इसको हमने जो अप्रोक्सीमेटली लिए ये हमारे पास होता है 1.9 डिग्री के। और इस डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं तो इक्वल होगा 1.9 इंटू में पाई, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 180
इंटू में पाई 180 और साथ में मेरे पास हो गया रेडियन। और अब मैं इस चीज को कैलकुलेट करूं तो प्रॉपर वे से पाई की वैल्यू होती है 22/7, पाई की वैल्यू लगाइए और सारी चीजों को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.32 इंटू 10 की पावर -2 RAD। RAD मीन्स रेडियन। तो नाउ करेक्ट आंसर इज 3.32 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन। तो ऐसे से हमारे पास बेसिक से वहां पर क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह के अगर आप क्वेश्चंस करोगे, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपका जरूर 101% जो है ये क्वेश्चंस आपको जरूर समझ में आएंगे और आप अपना एक कॉम्पिटिशन लेवल का जो है प्रैक्टिस कर सकते हो और आपका फटाफट वहां पे जो है क्वेश्चंस निकलेंगे। तो आज जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं ये सिर्फ यूनिट्स और सिस्टम्स के हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो डलेगी वो डिमेंशंस पे डलेगी, जो डिमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारे पास एरर एंड सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हम किसी भी तरह का क्वेश्चंस छोड़ने वाले नहीं हैं, हर तरह का क्वेश्चंस आपको करवाना है और हर तरह का क्वेश्चंस आपने प्रॉपर वे से करना है। तो ज्यादा से ज्यादा आपने जो है आपको प्रॉपर वे से करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब्स करें एंड शेयर भी करें। और हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं हमारे इस बियॉन्ड इन्फिनिटी के चैनल्स पे आए और प्रॉपर वे से अपनी एजुकेशन ले, जो हम आपके लिए करवा रहे हैं, जो हम हर टाइप्स का क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। और हमारे जो इसके अंदर हमारे पास और बियॉन्ड इन्फिनिटी की जो हमारी एक एप्लीकेशंस हैं जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, उसको ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में उसको शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें मोटिवेशंस मिलेंगे, हम तो अच्छे से अच्छा जो है टॉपिक जो है आपको करवाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।